अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ दामन का खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है चौड़ाई में मैंने बुकरम 20 इंच लिया है, लंबाई में 4 इंच। अब ये जो है पेपर मैंने लिया है लंबाई चौड़ाई में 2-2 इंच और इस तरह से डबल मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसको यहाँ से जो है 3 सूत्र का गैप छोड़ के इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये जो है पहले से ही मैंने हार्ड पेपर पे रेडी किया है। सो मैंने आप लोग को जो है इसकी कटिंग बता दी। इस तरह से जो है अब इसको इस पैटर्न को इस तरह से रख के इसको मैं ड्रॉ करती जाऊंगी और बाहर वाला जो कॉर्नर है तो वो अंदर छोटे वाले कॉर्नर के साथ इस तरह से रख के इसको मैं ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से बाकी पैटर्न भी मैं ड्रॉ करती जाऊंगी। तो चौड़ाई जो है आप लोग अपने दामन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप लोग का दामन होगा तो उतना ही आप लोग ले सकते हैं। अगर चाहे तो आप लोग इसको पांचे में भी कर सकते हैं, स्लीव्स में भी कर सकते हैं, दामन में भी कर सकते हैं। तो मैं ये जो है दामन में बना रही हूँ। ये देखिए सारी मार्किंग जो है मैंने कर ली है। नीचे से जो है एक्स्ट्रा बुकरम मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। अब ऊपर से जो है इसको मैं एक साथ कट करूँगी, क्योंकि ऊपर वाला जो कट वर्क निकलेगा ट्रायंगल शेप का तो वो भी हम शर्ट में यूज़ करेंगे, तो उसको जो है ख़राब नहीं करना। इस तरह से जो है इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको बीच में से फोल्ड करके बराबर मैंने कर लिया है और मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अब इसको जो है मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे रख के पेस्ट कर लिया है और ये जो है यहाँ से फोल्डिंग के लिए मैंने दोनों साइड से 2 सूत्र कपड़ा छोड़ लिया है। और अब यहाँ पे जो है कॉर्नर्स तक कट लगा के 1/2 इंच छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। और ग्लू लगा के जो है इसकी मैं फोल्डिंग करूँगी इस तरह से। ये मैं बताती हूँ आप लोग को। इस तरह से बुकरम के साथ जो है फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से बाकी की फोल्डिंग भी जो है इस तरह से मैं कर लूँगी। देखिए एक साइड की फोल्डिंग हो गई है। अब अंदर से इसको मैंने बीच में से फोल्ड करके कट्स लगा लिया है। तो चारों कॉर्नर्स तक जो है मैं कट लगा लूँगी और ग्लू लगा के जो है इसको भी मैं बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से बाकी की भी जो है होल्स मैंने बना लिया है। ऑर्गेन्जा मैंने लंबाई में 5 लिया है, चौड़ाई में दामन के अकॉर्डिंग लेना है। अब नीचे से जो है मैंने इसकी फोल्डिंग नहीं की, तो ये ऑर्गेन्जा के साथ रख के मैं इसको स्टिच करूँगी इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और कटिंग के लिए यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैं कट कर रही हूँ और कॉर्नर तक जो है मैं कट लगा लूँगी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है मैंने डबल फोल्ड में लिया है। इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए हैं। इसको दूसरे साइड पे पलटा के मैं प्रेस कर लूँगी। ये देखिए इसके कॉर्नर्स जो है मैं सही से बना रही हूँ। अब बाहर से जो है यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो अंदर वाली सिलाई है तो वो मैं लगा लूँगी इस तरह से। इस तरह से सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब जो दामन है तो उसके ऊपर मैं ये कटवर्क रख के पेस्ट कर लूँगी। जो ऊपर से मैंने कट किया था ये इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है और बुकरम के जो कॉर्नर है तो वहाँ तक मैंने कट लगा लिया है इस तरह से। अब फैब्रिक को मैं फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से सारे रेडी हो गए हैं और ये इसके ऊपर इस तरह से बराबर रख के यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर लूँगी। जितना आप लोग डिज़ाइन रखेंगे तो उतना ही आप लोगों ने जो है शर्ट की लेंथ कम रखनी है। और अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये इसका फाइनल लुक है। यहाँ पर मैंने 2 टाइप के पर्ल्स लगा लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।